थैंक यू स्पीकर साहब। देश की राजधानी दिल्ली में महिलाओं के प्रति बढ़ते अपराध को लेकर इस बहुत ही संवेदनशील चर्चा में समय देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। स्पीकर साहब, इकबाल अजीम जी का बहुत ही एक शानदार शेर है कि झुककर सलाम करने में क्या हर्ज है, झुककर सलाम करने में क्या हर्ज है, मगर सर इतना भी ना झुकाओ कि इज्जत गिर जाए। आज दिल्ली में जो केंद्र सरकार ने नियुक्त कर रखे हैं एलजी साहब, और जिस तरीके से चाहे पिटिशन कमेटी की डिस्कशन हो, चाहे ये डिस्कशन हो, जो दिल्ली के अफसरों का रवैया, जो उनकी असल जिम्मेवारी बनती थी, उसको छोड़कर जिस तरीके से सारे अफसर एलजी साहब की चमचागिरी कर रहे हैं और एलजी साहब केंद्र सरकार की चमचागिरी कर रहे हैं और अपनी असल जिम्मेवारी भूले हुए हैं, उस वजह से दिल्ली के हालात बने हुए हैं। लोग कहते हैं कि 1 तारीख को जो होता है, 1 तारीख को ऐसे काम करो जो सारा साल होते रहे, पर इस साल जो 1 तारीख को खबरें देखने को मिली, मैं उस भगवान से प्रार्थना करता हूं कि ऐसी खबरें साल में दोबारा देखने को ना मिले। साल 2012 के अंदर निर्भया कांड हुआ था, उसके बाद सरकारें बदल गई, 2 सरकारें बनी, एक दिल्ली में बनी, एक केंद्र में बनी। दिल्ली सरकार ने उसे सबक लिया, महिलाओं के प्रति संवेदनशीलता, उन अपराधों के प्रति संवेदनशीलता के प्रति जिम्मेवारी निभाते हुए दिल्ली में सीसीटीवी कैमरे लगाए, बसों के अंदर पैनिक बटन लगाए, बसों के अंदर कैमरे लगाए, बसों के अंदर मार्शल लगवाए, मोहल्लों में सिक्योरिटी गेट लगवाए, स्ट्रीट लाइट्स लगवाई कि अपराध कम हो सके दिल्ली के अंदर। अब ये नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो का जो डाटा है अध्यक्ष जी, वो कहता है कि दिल्ली महिलाओं के प्रति होने वाले अपराधों में देश में नंबर 1 हो चुकी है। अगर 100 अपराध दिल्ली के अंदर हो रहे हैं तो 40 अपराध सिर्फ महिलाओं के ऊपर होते हैं। अब बात तो होनी चाहिए थी, हमारा सब्जेक्ट भी है स्टेप्स टू इंप्रूव लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन एंड वुमेन सिक्योरिटी इन लाइट ऑफ रिसेंट ग्रूसम डेथ ऑफ अ गर्ल इन कंझावला। भाई जो लॉ एंड ऑर्डर है इसके अंदर सुधार होने चाहिए। सुधार कैसे होने चाहिए? दिल्ली पुलिस की अगर बात करें, जिसका सीधा सीधा कंट्रोल एलजी साहब के हाथ में है, तो बार बार कई डिकेड से दिल्ली पुलिस के अंदर रिफॉर्म्स की बात हो रही है। और आप दिल्ली पुलिस के भी अधिकारियों से, कर्मियों से बात करो तो वो कहते हैं जी हमारे पास स्ट्रेंथ की बहुत कमी है। 1 लाख दिल्ली वालों के ऊपर 410 पुलिस वाले हैं, मतलब 1000 दिल्ली वालों के ऊपर सिर्फ 4 पुलिस वाले तैनात हैं, तो सिक्योरिटी कहाँ से होगी? इन चीज़ों के ऊपर ध्यान देने की बजाय एलजी साहब करते क्या हैं? इधर तो ध्यान है ही नहीं। अगर इधर ध्यान होता तो इसकी डिस्कस करते। दिल्ली पुलिस की बार बार मीटिंग्स होती, दिल्ली पुलिस के उन लापरवाह पुलिस कर्मियों की जिम्मेवारी तय होती कि भाई ये तुम्हारा बीट का एरिया, स्ट्रक्चर तो सारा बना हुआ है। अब आम आदमी को मालूम है, जैसे रोहित भाई बता रहे थे कि भाई सरेआम यहाँ पर शराब बिक रही है, हमारे राजेंद्र भाई बता रहे थे भाई सबको मालूम है भाई यहाँ पर नशा बिक रहा है। तो क्या दिल्ली पुलिस के उस बीट ऑफिसर को नहीं मालूम होगा यहाँ नशा बिकता है? सबसे पहले वो वहां से पैसे कलेक्ट करता होगा देख जी जाके। तो इन अधिकारियों की ड्यूटी एलजी साहब को तय करनी चाहिए थी, पर एलजी साहब के पास फुर्सत है ही नहीं। एक टाइमली एक्शन बाय पुलिस में बड़ी दिक्कत है देख जी। 2015 का आनंद विहार का वाकया है कि एक लड़की ने थाने में शिकायत दी, भाई ये आदमी मेरे को बड़े दिनों से घूर रहा है। उस शिकायत के ऊपर कार्रवाई करने की बजाय पुलिस ने तो कंप्लेंट एज यूजुअल रिसीव करके रख ली। उस शिकायत करने के बाद वो आदमी इतनी खुंदक में आ गया कि उसने उस लड़की का मर्डर कर दिया। यही अगर पुलिस कोई सख्त एक्शन उसके ऊपर ले लेती थी तो बार बार ये घटनाएं रिपीट ना होती। आज दिल्ली के अंदर अपराधी इतने बेखौफ घूम रहे हैं कि कानून का कोई डर ही नहीं रह गया। और नॉर्मली अध्यक्ष जी, जनता के पास लोकतंत्र में अलग अलग महकमों के लिए दिल्ली में तो 3 लेयर सिस्टम बना हुआ है कि एमसीडी से रिलेटेड कोई काम हो तो लोग निगम के दफ्तर, निगम पार्षद के दफ्तर चले जाते हैं। दिल्ली सरकार का कोई काम होता है तो विधायकों के दफ्तर आए थे, सारे विधायक मिलते हैं। एमपी साहब जिनके पास मोटे मोटे तौर पर 1-2 ही विभाग हैं, दिल्ली पुलिस है, डीडीए, दिल्ली पुलिस की हर दिन शिकायतों की भरमार हमारे दफ्तरों में रहती है, क्योंकि एमपी साहब का तो नाम तक किसी को नहीं मालूम अध्यक्ष जी, मिलना तो बहुत दूर की बात है। और नाम मालूम है तो लोगों को ये नहीं मालूम कि एमपी साहब आए कब थे, एमपी साहब से मिला कैसे जाता है। सोमनाथ भाई ने बहुत बढ़िया बात की, हमने भी बहुत सारी मीटिंगें पहले 1 साल में की जो थाना लेवल कमेटी होती थी, पर भंग कर दिया देख जी। अब अकाउंटेबिलिटी पब्लिक जाए तो किसके पास जाए? एलजी साहब के पास कोई जा सकता? दिल्ली का आम बंदा। एलजी साहब तो हमें टाइम नहीं देते। एलजी साहब तो दिल्ली के चुने हुए नुमाइंदे जो है, विधायक है, उनको टाइम नहीं देते। एलजी साहब तो मुख्यमंत्री साहब को 4-4 दिन इंतजार कराते हैं
तो जनता जाए तो जाकर अध्यक्ष जी। तो इस सिस्टम पे बहुत ज्यादा गौर करने की जरूरत है अध्यक्ष जी। जो हालात दिल्ली के बन चुके हैं, हर दिन बद से बदतर ये हालात होते जा रहे हैं। दिल्ली सरकार अपने तौर पर, जैसा मैंने शुरू में भी बोला, बहुत अच्छा काम कर रही है। एक मेरे को और याद आया कि मोहल्ला रक्षक दल इसी हाउस से प्रपोज हुए थे कि हर मोहल्ले में दिल्ली सरकार की तरफ से मोहल्ला रक्षक दल दिए जाएंगे। 25-25 का ग्रुप बनेगा, सिविल डिफेंस वॉलंटियर्स वहां पर तैनात किए जाएंगे, लोगों को सुरक्षा मिलेगी और पुलिस को भी काम में हेल्प मिलेगी। अब खुद इनके पास की है नहीं कि पुलिस फोर्स बढ़ा लें, हम बढ़ाते हैं तो मैं बढ़ाने नहीं देते। तो ये सिलसिला कहीं ना कहीं, इस सिलसिले पर ब्रेक लगनी चाहिए। इन अधिकारियों से भी उस परमेश्वर से ही प्रार्थना कर सकते हैं अध्यक्ष जी कि इनसे तो कोई उम्मीद नहीं है कि इनको थोड़ी सद्बुद्धि दें, एलजी साहब को थोड़ी सद्बुद्धि आए, इन अधिकारियों को थोड़ी सद्बुद्धि आए कि जिस चीज की तनख्वाह ले रहे हैं, जो उनका कर्तव्य बनता है, थोड़ी सी भी शर्म बची है तो अरविंद केजरीवाल सरकार के साथ दिल्ली वालों के हक के लिए कंधे से कंधा मिलाकर सेवा करें, ताकि आप भी अल्टीमेटली सबको उस भगवान को मुंह दिखाना, कल को मुंह दिखाने के लायक हो। और उस बात से मैं बिल्कुल सहमत हूं जो सौरभ भाई ने आज सदन में प्रस्ताव रखा है कि दिल्ली विधानसभा के अंदर एक वॉल ऑफ शेम जरूर बनाई जाए अध्यक्ष जी, ताकि इन लोगों को बार बार इनके चेहरे उजागर किए जाए कि दिल्ली के लोगों के टैक्स के पैसे से तनख्वाह मिलने के बाद भी ये दिल्ली वालों के साथ धोखा कर रहे हैं और दिल्ली वालों के साथ हर कदम पर उनकी पीठ में छुरा घूम रहे हैं। आज के इस चर्चा में समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद अध्यक्ष जी, क्योंकि जो सब्जेक्ट है, जो विषय है, बहुत ही संवेदनशील है। तो इस सदन की तरफ से कोई कड़ा संदेश इस तरीके से आप कोई रूलिंग दे, कोई व्यवस्था दे जाए, ताकि इस व्यवस्था में जो महिलाओं के प्रति अपराध हो रहे हैं, दिल्ली वुमेन कमीशन की चेयरपर्सन तक सुरक्षित नहीं है, तो आम महिलाओं की तो बात ही छोड़ दें। एक कड़ा संदेश आपकी तरफ से, इस सदन की तरफ से जाए, ऐसी हम आप सबसे उम्मीद करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद अध्यक्ष जी, थैंक यू। धन्यवाद।